बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, मैं आपको टाइम बताऊंगा, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, टाइम जोन बताऊंगा, स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, रिस्क आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू भाई लोग। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है कि 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कैसे करें, 10,000 के कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। आप 10,000 की कैपिटल से अगर ट्रेडिंग करनी है आपको, तो आपको एक तो एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट अच्छा है, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं ना, फिर भी आप लॉस ही करोगे। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लस आपको स्ट्रैटेजी भी चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रैटेजी भी दूंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी कर सकते हो। आपका बस दिमाग नहीं लगाना, बस उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री मैं आपको बताऊंगा, एंट्री कहाँ पर करनी है, स्टॉप लॉस बताऊंगा, क्राइटेरिया बताऊंगा, एंट्री करने का क्राइटेरिया क्या होगा, टारगेट बताऊंगा, कब आपको ज़्यादा लेना है, कब आपको कम लेना है। एक A to Z स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखो, अब हमारा जो कैपिटल है कितना है, 10,000, मतलब क्या, 10,000 का हमारा कैपिटल है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि अब मैं आपको क्वालिटी दूँ, क्वांटिटी नहीं देना चाहता भाई लोग में। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और इन डिटेल में आपको वीडियो एंड तक देखो। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और धीरे धीरे देखो। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जाके प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरेटिकल है, अगर प्रैक्टिकल है जाके चार्ट के ऊपर देखो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं क्या बता रहा हूँ, क्या डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझो 10,000 का अगर मेरा कैपिटल है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। अब देखो, पैसा कम है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। देखो 10,000 अगर स्टार्टिंग में ही 10,000 लेके आ रहे हो, तो समझो कि 10,000 जाने वाले मार्केट में, आज नहीं तो कल मार्केट में 10,000 ये जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। आपको मैं पहले पॉइंट बता दूं कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे जो 10,000 है, यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मेरा RR रेशियो क्या है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल में सब कुछ। अब जैसे मान लो कि आपको पहले तो ये समझ गया आप लोग कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब आपको एक चाहिए एक स्ट्रैटेजी जो जिसका विन रेट अच्छा हो, जिसका आपने आपको आपको ये समझ में आए कि स्ट्रैटेजी पे कब बाय करना है, कब सेल करना है। एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कब आपको 1:1 लेना है, कब आपको 1:2 लेना है। आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपको कब एग्जैक्टली एंट्री करनी है, एंट्री पॉइंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कब आपको SL को ट्रेल करना है। मतलब कभी कभी आपको 1:1 भी ले सकते हो, 1:1 ले सकते हो, कभी कभी आपको आप लोग 1:2 ले सकते हो। तो कब आपको 1:1 लेना है, कब आपको 1:1 लेना है, और कब आपको 1:2 लेना है, ये आपको समझ में आना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के पॉइंट में देखेंगे। पहले हम लोग धीरे धीरे करके जाएंगे। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, पहले तो ये समझो कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा, उसके बाद आएंगे टाइम जोन क्या रहेगा। आपको ये समझ गए आप लोग। आप इससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये वाला मैं आपको मैंने क्या कहा, आपको रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्ट्रैटेजी में क्या कहता है कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम भी समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम कितना होगा, 1 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, 5 मिनट का, 15 मिनट का। आपको टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा, आपको एंट्री को समझना पड़ेगा, आपको एग्जिट को समझना पड़ेगा, आपको एसएल को। ये वाला जो पॉइंट है ना, ऑप्शनल होता है। मतलब आपको एसएल को ट्री भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। मतलब टारगेट स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग भी आप लोग निकल सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये भी। फिर आता है टाइम जोन। टाइम जोन मतलब कौन से जोन में आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब फर्स्ट हाफ में करनी है, आफ्टरनून में करनी है, कब करनी है आपको एग्जैक्टली वो भी बताऊंगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नलाइजिंग। मतलब कि जर्नल, आपको जर्नल मेंटेन करना है भाई लोग। आपको जर्नल में लिखना है कि आज आपका प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि टाइम जोन कितना रहेगा, क्या टाइम जोन, कौन से टाइम जोन में ट्रेड करना है। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना है, आफ्टरनून में ट्रेड करना है, टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो आप स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा। आप टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम हमारे कितना रहेगा, टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का रहेगा। टाइम फ्रेम ये आपको याद रखना है, टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहेगा। स्ट्रैटेजी में आपको बता दो, टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का रहेगा। और देखो कहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से टाइम में ट्रेड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड करना है, मैं आपको टाइम एग्जैक्टली बताऊंगा। टाइम जोन 9:30 से लेके 9:30 टू 11:30, ये एक हमारा टाइम जोन होगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं 10:30, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं कि आफ्टरनून में कब ट्रेड करना है, 1:15 से लेके 3:15 तक, ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। आप ट्रेड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे भाई लोग, ठीक है। आप देखो, आपको ये समझ में आएगा कि टाइम फ्रेम कितना रहेगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, ये तो क्लियर होगा आपका। अब ट्रेड कब करना है, एक तो आप लोग फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर सकते हैं या फिर आफ्टरनून में ट्रेड करो। फर्स्ट हाफ मतलब 9:30 से लेके 11:30 तक, इस बीच में आप लोग ट्रेड कर सकते हो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताऊंगा।
या फिर आप लोग कब ट्रेड कर सकते हो 115 से लेके 315 तक, यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बीच में जो गैप है ना वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो और वहाँ पे स्ट्रैटेजी भी अच्छे से वर्क नहीं करती। मैंने बैक टेस्टिंग खुद करके देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो रिजल्ट है मैं खुद बैक टेस्टिंग प्लस फॉरवर्ड टेस्टिंग करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। कौन सा पहला पॉइंट कि आपका टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 1 मिनट का रहेगा, और मैंने आपको टाइम जोन भी बता दिया। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मतलब स्टॉप लॉस कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब रिस्क मैनेजमेंट में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एटलीस्ट 1:1.5 लेना है। ठीक है, कितना 1:1.5, या फिर आप लोग 1:2 भी ले सकते हो, 1:2, इन दोनों में से आपको 1:1 भी ले सकते हो, लेकिन आपको ट्रेंड भी करना है। ये मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चार्ट पे जब जाएंगे ना हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले यहाँ पे समझो थ्योरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या है। अब देखो जो स्टॉप लॉस है, हो सकता है कि आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हो सकता है आप 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हो सकता है कि आप 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जितना भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपको क्या करना है, ट्राई करो कि एटलीस्ट आपको 1:1.5 या फिर 1:2 लेने का ट्राई करना है। अब 1:1.5 कब आपको लेना है और 1:2 कब लेना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको 1:1.5 लेना है, कब लेना है, जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में हो, ट्रेंड के आप क्या हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में हो ना, तब जाके हमें क्या करना है 1:1.5 लेना है। अगर आप ट्रेंड के साथ हो तब आपको क्या करना है 1:2 के लिए प्लान करना है। अब यहाँ पे भी 2 मेथड्स है। अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो सीधा स्टॉप लॉस पे टारगेट तुरंत निकल जाओ। अगर आप ट्रेंड के साथ हो, ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो टारगेट स्टॉप लॉस निकल जाओ। अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो आपको क्या करना है, जैसे ही 1:1.5 हो जाए ना, 1:1.5 जैसे आपका टारगेट हिट हो और आप ट्रेंड के साथ हो, तभी आपको तुरंत जो एसएल आपका जो होगा किसी स्विंग के नीचे, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, उसको आपको शिफ्ट करना है। एटलीस्ट 1:1.5 आपको उतना तो बुक करना ही, ठीक है। वहां से फिर जितना ट्रेल होता है उतना आप लोग कर सकते। समझ गए यहाँ तक बस हमने 3 पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम, टाइम जोन और रिस्क मैनेजमेंट। आपको एटलीस्ट देखो, अब मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपको 50 पॉइंट से लेना है स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट से लेना है, 100 पॉइंट से लेना है, ऐसा नहीं होता भाई लोग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी कोई हो सकता है कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले ले, स्कैल्पिंग कर रहा हो, कोई हो सकता है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले ले। हमारा सबका कैपिटल अलग है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी अलग हो जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 1:1.5 के लिए प्लान करना है, ठीक है, इतना समझ ले। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको एंट्री समझनी पड़ेगी, एंट्री कहाँ पे होगी और क्या स्ट्रैटेजी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अब एंट्री कहाँ पे होगी ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे मान लो कि मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तब मेरी एंट्री जहाँ पे होगी। एंट्री कहाँ पे होगी मेरी, यहाँ पर। कौन सी साइड में बताओ, सेल साइड, मतलब पुट साइड में होगी। इसको, इस स्ट्रैटेजी का नाम पता है क्या है, इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी, ठीक है। बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी। मतलब क्या है कि यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट को। सबको क्या लग रहा था यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो सबको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं गया यहाँ से। अब जिन लोगों को एस लर्निंग पता है वो लोग, हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने पुट बाय किया हो, वो अलग तरीके की स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे अलग तरह का सीन है भाई लोग। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ यहाँ पे अलग है, तो दोनों को कंबाइन मत करो। यहाँ पे फिर मिक्स करोगे ना तो 10, क्योंकि आपका जो कैपिटल है ना वो बहुत कम है, 10,000 का है। तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं कभी इंडिकेटर कर लूँ, कभी डेटा को देखूँ, कभी ये करूँ, कभी वो करूँ, ये नहीं। एक के साथ कंसिस्टेंस रहो, कंसिस्टेंसी के साथ करो ट्रेड, आपको रिजल्ट मतलब 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा भाई लोग। तो जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो जैसे ही मार्केट फिर से इस जो बायर्स है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद जब आपको मार्केट यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दिखेगी, रेड कैंडल चाहिए, और प्लस यहाँ पे जब उस लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तब मेरी यहाँ पे एंट्री होगी। कौन सी साइड बताओ, फुट साइड में एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है। 50 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, या फिर 30 पॉइंट्स का भी ले सकते हो, 70 पॉइंट्स का भी ले सकते हो, या फिर 100 पॉइंट्स का भी ले सकते हो। लेकिन आप जितने भी पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो, जैसे मान लेते कि रैंडमली आप लोग 50 पॉइंट्स का एसएल लेते हो, तो अगर 50 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हो ना आप लोग, तो ट्राई करो कि जो टारगेट होगा वो एटलीस्ट 1:1.5 का रहेगा, या फिर 1:2 का रहेगा। अब 1:2 का कब रहेगा मुझे बताओ, जब आप ट्रेंड के साथ में हो, ट्रेंड के साथ हो, तब जाके आप लोग 1:2 के लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया, जब आपका टारगेट 1:1.8 हो, तब आपको क्या करना है, एसएल को ट्रेल करना है। जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा ना, उसको आपको एसएल को ट्रेल करना है, और एटलीस्ट आपको 1:1.5 तो वहाँ पे एसएल को लगाओ, और ट्राई करो कि एटलीस्ट उतना तो बुक करें आप लोग। और अगर आप ट्रेंड के मतलब ट्रेंड के अपोजिट हो, तो आपको 1:1.5 के लेके निकल जाओ, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। एंट्री पॉइंट समझ गए आप लोग। एंट्री कहाँ पे करनी है मुझे बताओ फिर से, एंट्री कहाँ पे करनी है।
एंट्री कहाँ पे होगी, जैसे मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे हमें एंट्री करनी है तुरंत, बिल्कुल नहीं करनी। जब तक इस लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक मेरी एंट्री नहीं होगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, सिंपल इस प्रीवियस की जो प्रीवियस स्विंग है ना उसके ऊपर रहेगा। अगर इस दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको इस ट्रेड को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर इस डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा जाएगा। अगर आप ले सकते हो उतना रिस्क 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का, उतना अगर उतना स्विंग बनता है बड़ा, तब आपको तभी भी कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, मार्केट की तरफ थोड़ा नीचे आता है, फिर और एक यहाँ पे स्विंग ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा दिया, लगाना है मैं आपको बता दिया मैंने कहाँ पे लगाना है। मैंने आपको बता दिया एंट्री कब होगी, जब प्रीवियस जो यहाँ पे कैंडल होगी ना, जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल उसका लो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर हमारी एंट्री होगी। अब एक्जैक्टली चार्ट पे भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है। देखो अब मार्केट जैसे ही आ रहा है यहाँ पे आपको तुरंत वेट करना है, एंट्री नहीं करनी, वेट करो वेट करो वेट करो, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा आपको यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करनी। जो लोगों को एसएल पता है हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करे, लेकिन आपका कैपिटल कम है तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी मुझे बताओ, यहाँ पे होगी। कहाँ पर, ये जो कैंडल है ना आपको यहाँ पर भी वेट करना है, ब्रेकडाउन मिला, समझो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद जब यहाँ पे मार्केट आता है ना, तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाय किया ना वो लोग निकलना स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने देखो यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद भी किसी ने बाय किया होगा, तो हो सकता है कि जहाँ जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हो सकता है वो लोग प्रॉफिट बुक करे, और जिन लोगों ने यहाँ पे बुक मतलब बाय किया है ना हो सकता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो, फिर मोमेंटम आ जाए नीचे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट साइड यहाँ पे जाना है। ठीक है, आप लोग यार ये स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स में भी कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि स्टॉक्स में भी कैसे करना है वो भी बताओ तो कमेंट में बताना, मैं भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप जैसे ही ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे जो इसका लो का ब्रेकडाउन होने के बाद मेरा यहाँ पे जो होगा मेरी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस मैंने आपको कितना कहा, एक सिंपल स्विंग के नीचे, उस स्विंग के ऊपर सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई और मेरा टारगेट कितना रहेगा, एटलीस्ट आपको 1:1.5 लेना है, मैंने आपको बता दिया। और जैसे ही 1:1.5 हिट हो तब आपको ट्रेल करना है और फिर ट्राई करना है कि 2 ले लो, 1:2 ले लो, 1:2 के लिए प्लान कर सकते हो, तुरंत आपको यहाँ पे निकलना है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी भाई लोग, इसको जाके प्रैक्टिसिंग करना है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और अगर आप कैपिटल 10,000 है, आपका कैपिटल भी ग्रो हो सकता है भाई लोग। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है इन डिटेल में, जाके आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, जाके देख लो। ये बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी करके वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी है। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में इंस्टाग्राम पे बताया था कि भाई आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी बताई तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग स्ट्रैटेजी का क्या क्या कहाँ पे एंट्री करनी है। और भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज है मेरे पास में, अगर आप बोलोगे तो कमेंट में बताओगे तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। अब एंट्री कहाँ पे होगी मुझे बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, मेरी एंट्री होगी, यहाँ पे नहीं होगी। जैसे ही इस रेजिस्टेंस का फिर से यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन, देखो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये क्या है, रेजिस्टेंस से, और अगर मार्केट जब नीचे आएगा तो ये मेरी क्या होगा, सपोर्ट हो गया। तो ऐसा बोलो कि जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया फिर ये सपोर्ट बन जाएगा ना, फिर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद फिर मेरी एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है, आपको पता होना चाहिए भाई लोग। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये वाली जो कैंडल बन गई, ध्यान से देखो, या ये अब कैंडल दिख रही है, कर्सर देखो मेरा यहाँ पे कैंडल दिख रही है। अब जब तक इस कैंडल का लो ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मेरी एंट्री नहीं होगी। अब सेकंड कैंडल ने, ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, लो ब्रेक किया नहीं किया, फिर ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल ने इस लो का ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे एंट्री होगी। स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा, सिंपल स्विंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, स्विंग के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या कहा कि कभी कभी स्टॉप लॉस क्या हो सकता है कि बड़ा हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को कम करो, यहाँ पे फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकता तो उस दिन के लिए ट्रेड छोड़ दो भाई लोग। हो सकता है कि आपको निफ्टी में सेटअप मिले, हो सकता है बैंक निफ्टी में मिले, हो सकता है कि किसी स्टॉक्स मिले, तो वहाँ पे जाके ट्रेड करो। अगर ये स्विंग का डिस्टेंस आता है तो ट्रेड मत करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट आएगा फिर यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस ही 30-40 पॉइंट्स का ना, तो जाते जाते वो हिट करके फिर आपके डायरेक्शन में चला जाएगा, तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि जो स्विंग है ना, प्रीवियस स्विंग उसके ऊपर लगाओ, और स्विंग का डिस्टेंस ज़्यादा है तो छोड़ दो, फिर उसका कोई सीन नहीं है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, मैंने आपको क्या बताया, 1:1.5। ठीक है, 1:1.5 यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, अब आपको यह नहीं कहना कि भाई यहाँ से तो मार्केट इतना दूर चला गया तो यहाँ तक में कैप्चर करता है, ऐसा नहीं करना आपको। जो आपका टारगेट स्टॉप लॉस है, टारगेट है, और जो आपका एसएल है उसके बारे में सोचो। इसके बाद आपको अगर यहाँ से मार्केट नीचे पाताल में भी चला जाए, आपको कोई मैटर नहीं, मतलब वो उसको छोड़ दो भाई लोग। आपका जितना टारगेट है, जितना स्टॉप लॉस है, उससे ही मतलब रखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताया जिसका नाम है बुल ट्रैप स्ट्रैटेजी। एंट्री कहाँ पे होगी मेरी, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा मुझे, और फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया है, जिन लोगों ने कहीं यहाँ पे नीचे बाय किया होगा
किसी ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बाय किया होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जिन लोगों ने नीचे कहीं पे बाय किया है वो लोग प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे, और जिन लोगों ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद बाय किया ना, वो लोग क्या हो सकता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फिर उनके स्टॉप लॉस जब हिट होना स्टार्ट होंगे, प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस मोमेंट में हम लोग कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, इसलिए हम लोग पुट साइड एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। समझ गए आप लोग, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी थी। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया, मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया, आपको एंट्री एक्जैक्टली कब करनी है, 1:1.5 और 1:2 कब लेना है, मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, इतना समझ गया। मैंने आपको क्या क्या बताया, फिर मैंने आपको टाइम जोन बता दिया। टाइम जोन क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई लोग। टाइम जोन मैंने आपको क्या क्या बताया, मुझे बता, 9:30 से लेके 11:30 ये एक टाइम जोन रहेगा। यहाँ पे अगर ट्रेड मिलता है तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज छोड़ दो। या फिर सेकंड में आपको बताया 1:15 से लेके 3:15 तक। समझ गए, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है, जाके प्रैक्टिसिंग करो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके लर्निंग से कोई राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।